अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक है। और हमारे इस चैनल पे मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप जर्मन को सीख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब जर्मन सीख रहे होते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि जो ईजीएस्ट, जो आसान तरीन जो स्टोरीज हैं या टेक्स्ट हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कल जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है, समझा रही बात आपको हुआ है ना, उसकी स्टोरी हम आपको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ के सुनाएंगे। उस मैच में क्या हुआ, कैसी मैच कैसा था, कौन जीता कौन हारा, तो इसकी एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो हमने जर्मन लैंग्वेज में बनाई है, जो कि अभी आपके सामने रखेंगे। और इस तरह और हम ये भी करेंगे कि इंशाल्लाह कि जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है, ठीक है, कोई किसी भी हवाले से होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर किया करेंगे जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए करे और उसके साथ साथ आपको जर्मन भी सीखने का मौका मिले। सही है। हम आपके लिए ये बहुत ईजिएस्ट बनाते हैं, ये मेथड आपके लिए ईजिएस्ट स्टोरीज बनाते हैं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, फिर तो शुरू करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और आपको टाइमली मिलते रहें हर तरह के, ठीक है। फिर स्टोरी शुरू होती है कि Pakistan und Südafrika spielen am 19. Dezember 2024 in Kapstadt das zweite ODI-Spiel। समझा रही बात आपको कि पाकिस्तान और ज्यूड अफ्रीका का मतलब है कि साउथ अफ्रीका यानी जनूबी अफ्रीका, ज्यूड का मतलब होता है जनूब, ओके, जनूबी अफ्रीका, ठीक है। स्पीलन खेलते हैं हम 19 दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर को 2024 को इन केप टाउन जगह का नाम है, तो स्टड कहते हैं शहर को, केप स्टड दस स्वाइटे ओडीआई स्पील, दूसरा वनडे मैच खेलते हैं। पाकिस्तान गेविंट, पाकिस्तान जीत जाता है मित 81 पुंक्टन, पाकिस्तान 81 रन से जीत जाता है। यहां पे रन लिखा हुआ है तो रन्स को यानी स्कोर कहते हैं, तो आप इसको पुंक्टन भी कह सकते हैं, पुंक्टन। सो पाकिस्तान गिविंट मित 81 पुंक्टन oder रन्स से जीत जाता है। पाकिस्तान hat jetzt 2-0 in der Serie, सीरीज कहते हैं ना, सीरीज कहते हैं, जेरे कहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान अब 2-0 से मतलब कि उसको बर्तरी हासिल हो चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान hat jetzt 2-0, ठीक है, दोनों मैच पाकिस्तान जीत चुका है, 2-0 इन der Serie, ठीक है। पाकिस्तान को 2-0 से इसमें बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान macht 328 Punkten है, पाकिस्तान ने 328 रन किए थे इन 49,5 ओवर्स, यानी कि 49.5 ओवर में, ठीक है। एक बॉल रह गई थी ओवर खत्म होने में ना, तो पूरे, ठीक है। सो पाकिस्तान मार्क्ड, पाकिस्तान ने बनाए, ठीक है, 328 Punkten in 49,5 Punkten। बाबर आजम, अब जो फेवरेट प्लेयर, आप सबका फेवरेट प्लेयर है, स्पील्ट बनाए उसने, उड़ा मार्क्ट कह सकते हैं, मार्क्ट लगाने ज्यादा अच्छा है यहां पे, स्पील्ट भी कहने, ठीक है। 73 Punkten है, कितने पुंक्ट कहते हैं, रन किए उसने। बाबर आजम मार्क्ट oder स्पील्ट 73 Punkten है, वो 73 रन जो वो बनाता है। मोहम्मद रिजवान मार्क्ट 80 Punkten, मोहम्मद रिजवान इज अ कैप्टन, यू नो दैट है। मोहम्मद रिजवान मार्क्ट 80 Punkten, वो रिजवान जो 80 रन बनाता है। कामरान गुलाम स्पील्ट sehr gut, कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेलता है, und macht 63 Punkten in 32 Bällen, और वह 32 बॉलों पे 63 रन कर जाता है। समझा रही बात आपको, und macht 63 Punkten in 32 Bällen, ओके। कामरान ist der beste Spieler, कामरान जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी होता है des Spiels, इस खेल का। ये यहां पे गैनेटिव लगा हुआ है, गैनेटिव का पता है ना,
जो जैसे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और चौथे नंबर पे गेनिटिव आता है, उसमें एस एस लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हम अपने चैनल में सीख चुके हुए हैं, तो उसको दोबारा फिर कंटिन्यू करना है हमें इंशाल्लाह। तो मैच का बेहतरीन खिलाड़ी वो होता है। सो कामरान इज द बेस्ट स्पीलर देस स्पील्स। कामरान जो है इस खेल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है। आगे खवेना मफाका, बड़ा मुश्किल नाम है उसका ये। ठीक है, निम्ट फियर विकेट्स। नेमन होता है ना लेना, तो यहाँ पे निम्ट आएगा क्योंकि खिवाना जो है एक बंदा है। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे खिवाना, रिजवान, बाब, इश, दू, खासतौर पे जो सिंगुलर होता है जैसे एयर, जी एस वगैरह है, उसके साथ हमेशा वर्ब टी पे लिखा जाता है। बाबर माख्ट, रिजवान माख्ट, एयर माख्ट, जी माख्ट है। समझा रही बात आपको? एयर निम्ट, बाबर निम्ट, निम्ट होता है लेना, तो एयर निम्ट यानी खिवैना निम्ट फियर विकेट्स, वो 4 विकेट लेता है। अब विकेट्स की डॉच विकेट्स ही होगी मेरे ख्याल से, फिर यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, मार्को जॉनसन निम्ट 3 विकेट्स। मार्को जॉनसन जो 3 विकेट लेता है, वर्ब होता है नेमन, तो निम्ट हो जाएगा यहां पे, वो 3 विकेट लेता है। Südafrika macht 248 Punkten in 44 Overs। जो साउथ अफ्रीका है वो 248 रन का स्कोर बनाती है इन 44 ओवर्स में, यानी 44 ओवर में वो आउट हो जाते हैं सारे। So Heinrich Klaassen spielt 97 Punkten, aber verliert। हाइनिश क्लासन जो है वो 97 रन के बनाता है, वो 97 रन बनाए हैं, अब फिरलियट, लेकिन वो हार जाता है। लेकिन फिरलियट, लेकिन वो हार जाता है। शाहीन अफरीदी निम्ट 4 विकेट्स। शाहीन अफरीदी 4 विकेट लेता है। नसीम शाह निम्ट 3 विकेट्स। नसीम शाह 3 विकेट लेता है। अबरार अहमद निम्ट 2 विकेट्स। अबरार अहमद 2 विकेट लेता है। अबरार वो स्पिनर होगा। फिर मैंने तो भाई थोड़ा सा देखे नहीं, बल्कि टाइम ही नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने स्टोरी पढ़ ली थी। मैंने कहा उसी स्टोरी को मैंने उर्दू में पढ़ के मैंने कहा इसको जर्मन में ट्रांसलेट करके आपके साथ रख दी जाती है। ठीक है, सलमान अली आगा निम्ट 1 विकेट, वह भी 1 विकेट लेता है। पाकिस्तान हाट दी जेरे 2-0 गिवोनन। पाकिस्तान सीरीज 2-0 से जीत चुका है। 10 लेट्स स्पील जो आखिरी खेल होगा, ist am 22. दिसंबर। आखिरी खेल जो है, मैच का आखिरी मैच जो है, सीरीज का आखिरी मैच जो है वो 22 दिसंबर को होगा। Was ist heute? Heute ist 20. Dezember। Morgen ist 21, dann übermorgen das letzte Spiel wird gespielt। खेला जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये मैच की स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आइंदा से हम ये किया करेंगे इंशाल्लाह कि आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट होगी, कोई लेटेस्ट चीज़ होगी, कि न्यूज़ हो गई, क्योंकि हमने तो जर्मन सीखनी है ना, है वो किसी भी फॉर्म में हो, हमने इस, ठीक है, स्टोरीज भी आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हर तरह की चीज़, एवरीथिंग विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव योर जर्मन लैंग्वेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग don't forget to subscribe our YouTube channel, and then see you very soon with the new lesson. Have a nice time and always be happy and have a nice weekend. Okay, sehen wir uns wieder morgen, wie schnell möglich.